वायदा कर रहे हो 450 का, तो यहाँ तो आपके वहां तो राज आएगा तब वायदा कर रहे हो, यहाँ तो आपका राज है, यहाँ राज है 450 में कर दो ना। यूपी में आपका राज है 450 में करो ना, गुजरात में आपका राज है 450। और दूसरा ये कहा, मोदी जी तो कहते हैं कि हम कानूनी गारंटी नहीं देंगे एमएसपी को, और तीनों कानून जो है सस्पेंड किए, रद्द नहीं किए। और खट्टर साहब जाके इतना बड़ा झूठ बोल के आ रहे हैं कि हम राजस्थान में एमएसपी का कानून बना। अगर आप राजस्थान में आप बढ़ाने की बात कर रहे हो तो अभी आपके पास 9 महीने हरियाणा में पड़ा है, तो कृपा करके यहाँ एमएसपी को कानूनी रूप दे दीजिए। तो आप देखना कितना झूठ का सहारा दे रहे हैं। जहाँ सत्ता में बैठे हैं वहां तो ये बात कह नहीं रहे, और जहाँ सत्ता आएगी उसके लिए लोगों को ये कह रहे हैं, तो उनकी कथनी और करनी में आपके सामने है। पर हमारा जो हमारी पार्टी ने कहा, जो अशोक गहलोत जी ने कहा, वो पूरा किया है। और अब हम उसकी 7 गारंटी, मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूंगा, अब उन्होंने जो 7 गारंटी बनाई है, और उसके साथ एक और नया कि अब जो 25 लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी योजना में 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का काम, गैस सिलेंडर 500 से 400 देने का हमने वायदा किया। इसी तरीके से दुर्घटना के अंदर 10 लाख से लेकर 15 लाख देने का काम किया। ये सारे गरीबी को दूर करने के तो उपाय हैं। हरियाणा में फैमिली आईडी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, इसके बारे में आप देखिए, हमारे जो शीर्ष नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने हर जगह जनसभा में कहा है कि अगर कांग्रेस का राज आने के बाद पहली कदम से हम इस परिवार पहचान पत्र को रद्द करने का काम करेंगे, क्योंकि ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है लोगों के लिए। तो ये तो पार्टी ने फैसला ले लिया है कि हम कांग्रेस के राज आते पहली कदम इसको परिवार पहचान पत्र को रद्द करने का काम करेंगे। नकली शराब से मुक्त क्या करना सरकार की जो नाकामी है इसमें, पहले कितने घोटाले हुए शराब घोटाले, और उन शराब घोटाले पहले सोनीपत में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोविड के टाइम कितना बड़ा घोटाला हुआ, पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो आज पढ़ के हैरान रहा कि जो शराब के ठेकेदार हैं उन पे तो 38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, और मरने वालों को 2-2 लाख रुपए दे दिए। तो कम से कम जो 38 करोड़ रुपया आप उनसे ले रहे हो, तो कम से कम जो शराब से 3 बहन जो जिनको दुखद मृत्यु हुई है, कम से कम उनको 25 लाख 50 लाख रुपए देने का काम करो। वहां आप उनको 2-2 लाख रुपए दे रहे हो, और उधर 38 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया। तो मेरी मांग है सरकार से कम 50 लाख रुपए उनको देने का काम करें, क्योंकि 38 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा ही किया ठेकेदारों से जुर्माना लगा के। अच्छी बात है, जुर्माना लगाया, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा, पर सरकार निकम्मी सरकार है। कारण उसका ये कि जिनके पास महकमा है वो तो बच्चे की तरह जिद करते हैं। विद साहब 1.5 महीने से हेल्थ की फाइलें नहीं निकाली, 1.5 महीना हो गया, स्वास्थ्य विभाग की फाइलों का ढेर लगा हुआ है। अब कोई जरूरी काम हो कोई चीज को 1.5 महीने तक, और सरकार कोई चिंता नहीं। तो मेरे इस तरह की जब सरकार होगी तो इस तरह के घोटाले पिछले दिनों में सरकार बिल लेके आई थी कि हरियाणा के युवाओं को 70% नौकरी में आरक्षण मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन कोर्ट में वो खारिज हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका मतलब सीधा का सीधा है कि सिर्फ ये लोगों को बहकाने का काम कर। अगर आपने कानून बनाया है तो कानून बनाने से पहले आपके पास एजी है, एलआर है, जो 2 बड़े अहम पद है जो लाभ डील करते, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था कि आया ये कानून टिकेगा नहीं टिकेगा। तो या तो इस कानून में बढ़ाने में खामी रही है, और अगर खामी नहीं है तो इसका मतलब कोर्ट के अंदर भी आपने ठीक तरह कर भी नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ इससे सरकार के लोगों को गुमराह करने की बात है। झांसा देना, क्या 5100 रुपये पेंशन दे दी जो वायदा किया, 75% का वायदा किया, उस बहाने वोट दे दिए, लागू करना नहीं था। सिर्फ इस तरह के
कानून बना दिए तो कानून जो टिक ना पाए, लोगों को फिर कहेंगे जी हमने तो प्रयास किया, हमने कोशिश की, हमने कानून बनाया, हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया। अगर आपका कानून सही होता तो हाई कोर्ट में टिक पाता। तो सरकार की या तो नाकामी है और या बेईमानी। सब आप रणिये में हैं, राजस्थानी की सबसे महर और बड़ी पुरानी बात सब डिवीजन की रही है। क्या कारण मानते हैं, किन कारणों से नहीं बन पाया राजकीय? ये देखिए, ये तो यहाँ के स्थानीय जो नुमाइंदे हैं वो ही बता सकते हैं। मैं यहाँ, क्योंकि उनका आज वो बहुत बड़े पद पे है, आज वो कैबिनेट वजीर हैं, वो बता सकते हैं। मैं तो एक बता सकता हूँ, जहाँ मैंने प्रयास किया वहाँ बनाने का काम किया। मैं एक उदाहरण के तौर पे 2014 16 फरवरी डबवाड़ी के अंदर एक रेल पुल रैली की और उस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब मुख्यमंत्री थे। तब लोगों ने मेरे से मांग की, मैं काड़ामाड़ी गया था लोगों को निमंत्रण देने के लिए, तो मुझे उन लोगों ने कहा कि जी हमें काड़ामाड़ी को सब डिवीजन बनाइएगा। मैंने कहा जरूर करिए, हमारे साथ बहुत बार इस तरह का लोगों ने वायदा किया। मैं कहा डॉक्टर केवी सिंह ने जो वायदा किया मैं उसको पूरा करूंगा। और 2014 में रेल पुल रैली में मेरे आदमी मुख्यमंत्री से घोषणा कराई और उसके बाद काड़ामाड़ी सब। तो ये तो आपका स्थानीय नुमाइंदा ही बता सकता है क्या कारण है, क्यों नहीं। ठीक है जी, सबका धन्यवाद।